गंभीर कोल्ड डे की स्थिति। तो दिल्ली में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और 60 डिग्री नीचे गिरा पारा। तो देश की राजधानी दिल्ली का पारा 60 डिग्री तक नीचे गिरा है। आपको बता दें कि अगले 3 दिन तक नहीं मिलेगी ठंड से राहत। तो दिल्ली वासियों को अगले 3 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलने की उम्मीद है और गंभीर कोल्ड डे की स्थिति आज देश की राजधानी दिल्ली में बनी हुई है। बिजनौर में ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो हुआ वायरल। ग्राम विकास अधिकारी का वीडियो बिजनौर में वायरल हुआ है। कमीशन को लेकर ठेकेदार ने सेक्रेटरी की वीडियो बनाई। तो कमीशन को लेकर ठेकेदार ने सेक्रेटरी की ये वीडियो बनाई है जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। निर्माण कार्य में ठेकेदार से रिश्वत मांगना सेक्रेटरी को पड़ा भारी। नजीबाबाद ब्लॉक में अरविंद कुमार सेक्रेटरी के पद पर तैनात है और ग्राम विकास अधिकारी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। कमीशन को लेकर ठेकेदार ने सेक्रेटरी की वीडियो बनाई थी। तो कमीशन को लेकर सेक्रेटरी की ये वीडियो बनाई थी और निर्माण कार्य में ठेकेदार से रिश्वत मांगना सेक्रेटरी को पड़ा भारी। बदल गया कांग्रेस की यात्रा का नाम। अब कांग्रेस की यात्रा का नाम एक बार फिर से बदल दिया गया है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की इस नई यात्रा का नाम होगा। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस की यात्रा का नाम होगा। पहले भारत न्याय यात्रा रखा गया था नाम और अब इसका नाम बदल दिया गया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप भी तैयार हो चुका है और कांग्रेस की इस यात्रा का रोड मैप बनकर तैयार है। 10 राज्यों को पार कर ये यात्रा यूपी पहुंचेगी। ये यात्रा तकरीबन 10 राज्यों को पार करेगी और 22 और 23 फरवरी को आगरा से यूपी में कांग्रेस की ये यात्रा प्रवेश कर जाएगी। तो कांग्रेस की यात्रा का अब जो नाम है वो बदल दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर इसका नाम रखा गया है और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस ने अपनी इस पदयात्रा का नाम रखा है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी का बयान। तो मौलाना ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। मौलाना ने सीएए कानून से मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी बात कही है और साफ तौर पर यह भी कहा गया कि सीएए कानून से मुसलमान का कोई लेना देना ही नहीं है। मौलाना ने सभी मुस्लिमों को भरोसा दिलाए जाने वाला बयान दिया है जहां शफीकुर रहमान बर्क मुसलमानों को डरा रहे हैं। मौलाना ने साफ तौर पर ये बड़े आरोप लगाए, साथ ही कहा कि बगैर कानून जाने बयान नहीं देने चाहिए। तक मैंने इसका मुसव्वदे का अध्ययन किया है और पढ़ा है तो इस कानून में कहीं भी मुसलमानों की शहरियत या नागरिकता के छीनने की कोई बात नहीं की गई है। ये कानून दरअसल उन लोगों के लिए है जो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा से यहां पर आए और काफी सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं और उनको शहरियत यानी नागरिकता नहीं मिली है। तो उनको नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने यह कानून बनाया है। इस कानून का यानी सीएए का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव पर आपराधिक मानहानि का मामला। तेजस्वी यादव पर आपराधिक मानहानि मामले से जुड़ी बड़ी खबर है जहां सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई टल गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले पर सुनवाई को टाल दिया है। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को मामले पर सुनवाई होगी। 22 जनवरी अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है जिस पर अब सुनवाई होगी। फिलहाल निचली अदालत की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से रोक लगा दी है और तेजस्वी यादव पर आपराधिक मानहानि के मामले पर अब अगली सुनवाई 22 फरवरी को होनी है। बागपत में अत्याधुनिक हथियारों के साथ युवती का वीडियो वायरल। तो हथियारों के साथ युवती का वीडियो वायरल हुआ है। युवती ने राइफल और पिस्टल्स के साथ इंस्टाग्राम पर रील भी बनाई है। युवती ने अत्याधुनिक हथियारों के साथ इंस्टाग्राम पर रील बनाकर उसे पोस्ट किया है। कार के बोनेट पर बैठकर युवती ने पिस्टल के साथ वीडियो बनाए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बागपत के छपरौली क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है जिसमें युवती हाथों में हथियार थामे सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हुई है उसमें नजर आ रही है।
काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद का मामला। तो काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले से जुड़ी बड़ी और अहम अपडेट जो है हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने मांग की है। हिंदू पक्ष के वकील की तरफ से बड़ी मांग की गई है। सील किए गए वजूखाने की सफाई पर सुनवाई की मांग हिंदू पक्ष के वकील ने की है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से विष्णु शंकर जैन ने जल्द सुनवाई की मांग की है। वजूखाने की सफाई वाली याचिका पर सुनवाई किए जाने की मांग की अपील एक बार फिर से की गई है। सीजीआई ने विष्णु शंकर जैन को औपचारिक ईमेल भेजने को कहा है और सुप्रीम कोर्ट मामले में 12 जनवरी को सुनवाई भी करेगा। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तैयार हो चुका है। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तैयार है, जहां 10 राज्यों को पार कर यूपी आएगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 10 राज्यों को पार करते हुए कांग्रेस की ये यात्रा यूपी पहुंचेगी, जहां 22 से 23 फरवरी को आगरा से यूपी में एंटर करेगी। यात्रा अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली में न्याय यात्रा अपने पड़ाव को पार करते हुए मंजिल की तरफ लगातार आगे बढ़ेगी और यूपी में 11 दिनों तक कांग्रेस की ये यात्रा चलेगी और आखिरी पड़ाव इस यात्रा का होगा प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी और यूपी में 20 से ज्यादा जिलों को कवर करती हुई कांग्रेस की ये यात्रा नजर आएगी। 23 फरवरी से 5 मार्च तक यूपी में यात्रा का संभावित समय है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में रोड मैप जारी किया है। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में रोड मैप जारी किया गया है और कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें 10 राज्यों को पार करते हुए यूपी पहुंचेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इस दौरान तकरीबन 22 से 23 फरवरी को आगरा से यूपी में प्रवेश करेगी यात्रा और इस यात्रा का यूपी में समापन वाराणसी में होगा। गोंडा में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर हुआ फेरबदल। तो पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर गोंडा में फेरबदल हुआ है, जो 84 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। तो बड़े पैमाने पर कार्यक्षेत्र में बदलाव गोंडा में किया गया है। उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई उप निरीक्षकों को मिली चौकी की कमान। कई उप निरीक्षकों को थानों पर भेजा गया है। तो कई उप निरीक्षकों को थानों पर भेजा गया है और बड़े पैमाने पर ये जो कार्यक्षेत्र में बदलाव देखने को मिले गोंडा में हुए हैं, जहां 2024 के चुनाव को लेकर पुलिस के कार्यक्षेत्र में बड़े पैमाने पर बदलाव किए गए हैं। नगर निगम सुधारेगा लखनऊ का ट्रैफिक। तो नगर निगम अब लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारता हुआ नजर आएगा। ट्रैफिक में सुधार के लिए 2 करोड़ का खर्चा नगर निगम करेगा। ट्रैफिक में सुधार के लिए तकरीबन 2 करोड़ की धनराशि का खर्च किया जाएगा। फरवरी महीने से शुरू हो जाएगा काम। चौराहों के 50 मीटर के दायरे में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है। तो चौराहों के 50 मीटर के दायरे पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जीब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन भी बनाएगा नगर निगम। टूटे डिवाइडर्स और सड़कों की मरम्मत भी करेगा नगर निगम। तो लखनऊ की सड़कों और ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने का जिम्मा नगर निगम ने ले रखा है। इसके साथ ही ट्रैफिक में सुधार के लिए 2 करोड़ की बड़ी धनराशि नगर निगम अब खर्च करेगा।